और आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिमेंशिया के मुतालिक। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक बीमारी है जिसके अंदर मरीज़ की याददाश्त और इसके अलावा कुछ और उसके जो एग्जैक्ट दिमाग के फंक्शन हैं वो मुतासर होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नाम खुदा है, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। दरअसल एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक मखसूस बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर जो खुली होते हैं वो बतदरीज ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और दिमाग का फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ और ज़्यादा उसके अंदर ख़राबी आती रहती है। डिमेंशिया जो है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन वजह जो है वो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, और उसके अंदर बेसिकली मरीज़ को याददाश्त का मसला ज़्यादा होता है और उसके अलामात ये होती हैं कि मरीज़ जो है उनको चीज़ें रख के भूल जाना। यूजुअली ये होता है कि न्यू मेमोरीज़ फॉर्म करने में मरीज़ को प्रॉब्लम होती है। पुरानी बातें आमतौर से मरीज़ों को याद रहती हैं, लेकिन नई बातें जो हैं वो उनको रिमेंबर करने में, उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक दिमाग का हमारा काम होता है, यानी कि फ़ैसले करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, ये चीज़ें मुतासर होती हैं याददाश्त के साथ साथ। अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो है एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। आगे जाके मरीज़ को जो है बिहेवियर के इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। उसमें एग्रेसिवनेस, गुस्सा करना या लोगों पे शक शुबा करना, और जो है इस पर ये सारी कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो केयर गिवर्स जो होते हैं, जो मरीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली अल्जाइमर्स डिमेंशिया का हमारे पास कोई क्योर नहीं है, कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम दें मरीज़ को और डिमेंशिया बिल्कुल रिवर्स हो जाए। लेकिन हम दवाइयों से मरीज़ की हालत बेहतर बना सकते हैं, अग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ जो है मेमोरी लॉस हो रहा है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं कुछ दवाइयाँ देके। जो केयर गिवर्स होते हैं डिमेंशिया के मरीज़ों के, उनको अपनी कंडीशन को भी देखना पड़ता है, बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। बहुत सब्र, तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ इन मरीज़ों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि यूजुअली डिमेंशिया जो है वो बड़ी उम्र के लोगों में होता है। 60 साल के बाद जो है तकरीबन 5 से 10% लोगों के अंदर डिमेंशिया की अलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया के और बहुत से रीज़न्स भी हो सकते हैं। इनमें से एक रीज़न जो है वो वैस्कुलर डिमेंशिया भी है, या जिसको मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया कहते हैं, और यूजुअली वो स्ट्रोक के बाद होता है, जैसे फालिज के अटैक्स होते हैं मरीज़ को, और उसके बाद जो है बताते जगह फालिज होता रहे तो मरीज़ की जो है कंडीशन और ख़राब होती रहती है। उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम्स उनके आने शुरू हो जाते हैं और जो है बिहेवियर के इश्यूज़ आते हैं। डिमेंशिया की प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इसीलिए जो वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके ब्लड प्रेशर है, शुगर है और डिस्लिपिडीमिया है, लिपिड लेवल्स हैं, इनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अगर इनको कंट्रोल करेंगे तो फिर यह है कि डिमेंशिया की प्रोग्रेशन पे हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डिमेंशिया का जैसे मैंने पहले बताया इलाज तो मुमकिन नहीं है, दवाइयों से किसी तरीके से हम मरीज़ की हालत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको न्यूरोलॉजी, दिमागी अमराज या असाबी अमराज से मुतालिक कोई भी मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो आप oladoc.com से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या मेरी क्लिनिक के वॉक इन भी आके मुझे दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।